महाभारत का युद्ध पौराणिक युग में लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था, जिसमें बहुत से सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। कई महिलाएं जिनका सुहाग उजड़ गया था, और उसमें जो विधवा हुई थी उन लोगों का क्या हुआ था, आज हम आपको बताएंगे उनके बारे में। महाभारत के युद्ध में भारत के कितने महान योद्धाओं को खा लिया था। कथा के अनुसार महाभारत युद्ध की जीत के बाद पांडव पुत्र युधिष्ठिर का हस्तिनापुर में राजतिलक किया गया। राजतिलक होने के बाद पांचों पांडे अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र और अपनी बड़ी मां गांधारी और माता कुंती की सेवा करते थे। पांडवों को यह लगता था कि उन्होंने अपनी बड़ी मां के 100 पुत्रों की हत्या कर दी है, इसलिए वह बहुत दुखी होंगी। पांचों पांडव अपनी मां कुंती से बढ़कर अपनी बड़ी मां गांधारी और पिता धृतराष्ट्र की सेवा करने लगे। पांडवों की सेवा से धीरे धीरे गांधारी और धृतराष्ट्र का मन बदलने लगा और वह अपने पुत्रों के खोने के दुख से उबरने लगे। ऐसे ही करते करते 15 वर्ष बीत गए। एक दिन युधिष्ठिर अपने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र के पास मिलने को गए। पिता धृतराष्ट्र को बैठा देखकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रणाम किया। तब धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से पूछा, वत्स, तुम किस प्रयोजन से यहाँ आए हो? तब युधिष्ठिर ने कहा, एक पुत्र अपने पिता को देखने आया है। धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहा, वत्स, तुमने हम लोगों की बहुत सेवा की है। अब मैं अपना बाकी जीवन इस महल को छोड़कर वन में बिताना चाहता हूँ, इसलिए हमें जाने की आज्ञा दो। अपने ज्येष्ठ पिता की बात सुनकर युधिष्ठिर दुखी हो गए और सोच में पड़ गए। तभी विदुर ने उन्हें समझाया कि वे उन लोगों को वन में जाने दे। तब युधिष्ठिर ने ज्येष्ठ पिता धृतराष्ट्र, बड़ी माँ गांधारी, माता कुंती और विदुर को वन में जाने की आज्ञा दे दी। युधिष्ठिर की आज्ञा पाते ही अगले दिन धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती, विदुर और संजय ने सन्यासी का रूप धारण कर लिया और वन के लिए चले गए। उनके जाने के बाद युधिष्ठिर और उनके चारों भाई अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते थे। पांडवों की सेवा से हस्तिनापुर की प्रजा बहुत ही खुश थी, लेकिन उस युद्ध में जिन महिलाओं के पति का सर्वनाश हो गया था वह बहुत ज़्यादा दुखी थी। वह बहुत ही रोया करती थी, लेकिन इसका आभास अपने राजा को नहीं होने देती थी। कुछ समय पश्चात पांडवों में सबसे छोटे भाई सहदेव को माता कुंती से मिलने की इच्छा जागृत हुई। सहदेव ने अपनी इच्छा अपने चारों भाइयों से बताई। सहदेव की बात सुनकर उनके तीनों भाई अर्जुन, भीम, नकुल और उनकी पत्नी को भी माता कुंती से मिलने की इच्छा होने लगी। तभी युधिष्ठिर ने सबको वन में जाने की तैयारी का आदेश दे दिया। अगले दिन पांचों पांडव माता कुंती से मिलने के लिए चल दिए। अपने राजा को वन में जाता हुआ देखकर हस्तिनापुर की प्रजा भी उनके साथ चलने लगी। उन लोगों के साथ उन सैनिकों की विधवा स्त्रियां भी थीं, जिनके पति महाभारत के युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। वन पहुंचकर पांचों पांडव उस आश्रम में पहुंचे जहां सभी लोग निवास कर रहे थे। बाकी के सभी हस्तिनापुर निवासी उसी आश्रम के आसपास निवास करने लगे। कुछ दिन के पश्चात महर्षि वेदव्यास उस आश्रम में पांडवों से मिलने आए, परंतु उन्होंने देखा कि पांडवों के साथ साथ हस्तिनापुर के निवासी और युद्ध में मारे गए सैनिकों की विधवाएं भी उनके साथ हैं। उन्होंने देखा कि वे लोग अपने परिजनों के शोक में डूबे हुए हैं। उन्हें देखकर महर्षि व्यास ने कहा, आप लोग वीरगति में प्राप्त अपने परिजनों का शोक मत करिए। वह सभी लोग स्वर्ग या दूसरे लोकों में चले गए हैं और वे वहाँ सुखपूर्वक निवास कर रहे हैं। वह सभी अपने लोकों में अति प्रसन्न हैं। महर्षि वेदव्यास के समझाने पर भी उन लोगों का शोक कम नहीं हुआ। तब महर्षि वेदव्यास ने सभी से कहा, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कही गई बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आप लोगों को आपके परिजनों से मिलवा दूंगा। यह सुनकर सभी परिजनों के चेहरे पर खुशी की लहर आ गई। जिस आश्रम के आसपास सभी निवास कर रहे थे वह गंगा नदी के तट पर स्थित था। शाम को सूर्यास्त होने से पहले महर्षि वेदव्यास सभी लोगों को लेकर गंगा के तट पर पहुँचे। फिर सूर्यास्त के बाद उन्होंने अपने तपोबल से महाभारत युद्ध में मारे गए सभी योद्धाओं का आह्वान किया। महर्षि के आह्वान से सभी योद्धा एक एक कर गंगा जल से बाहर निकलने लगे। अपने मृत परिजनों को जीवित देखकर पांडव सहित हस्तिनापुर के सभी निवासी खुश हो गए। फिर सभी ने अपने परिजनों से बात की। उन्हें देखकर सभी लोगों को यह विश्वास हुआ कि उनके परिजन मृत्यु लोक के कष्ट से दूर होकर सुखपूर्वक दूसरे लोक में हैं। अपने परिजनों को खुश देखकर सभी लोगों का शोक समाप्त हो गया।
कुछ समय बाद युद्ध में मारे गए सब योद्धा एक एक कर गंगा जल में डुबकी लगाकर अदृश्य होने लगे। यह देखकर महर्षि वेदव्यास ने विधवा स्त्रियों से कहा, जो स्त्रियां अपने पति के साथ उनके पास जाना चाहती हैं, वह गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं। महर्षि वेदव्यास के इतना कहते ही सभी विधवा स्त्रियों ने गंगा नदी में डुबकी लगाकर अपने जीवन को त्याग दिया और सभी अपने अपने पति के लोग चली गईं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।